पांडे जी बलिया से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बैंक में अधिकारी हूँ। महाराज जी, इनका एक कहना है, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, कह रहे हैं कि इतना पद पाके बहुत सपना था कि एक अच्छा नौकरी मिले, वो मिल गई, उसके बाद भी एक अप्रसन्नता सी बनी है मन में अंदर की, अभी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी है। नहीं, आप कुछ भी मिल जाए बच्चा, कुछ भी मिल जाए, हमारी बात सबको ये बात ध्यान से सुन ले। जितना रुपया चाहते उससे अधिक रुपया मिल जाए, जितना सुंदर शरीर चाहते उससे सुंदर शरीर भोगने को मिल जाए, हर चीज मिल जाए, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव को सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। भजन में वो पावर है जो आपके मन को निश्चल कर देगी। शांति, जो हम शांति चाहते हैं वो सच्चिदानंदमयी चाहते हैं, पर हम ढूंढ रहे माया में, तो सच्चिदानंद शांति माया में कहाँ मिले। आप खुद अनुभव करो। आप मान लो सरकारी नौकरी पा गए, तो आपके पास सारे भोग हैं, पर तृप्ति तो नहीं है ना। तृप्ति का मतलब होता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तो वही बोल सकता है जो भजन में लगा है, अन्यथा नहीं। इसलिए भजन भी करते जाओ और सांसारिक करते। साथ के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि कितना भी प्रमोशन ले लो, लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर क्षमता बनी ही रहती है, संतुष्टि बनी ही रहती है। हाँ, बिना भगवान का भजन किए। अगर भजन करोगे तो संतोष रूपी धन आ जाएगा, शांति, आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद, यही तो हम कह रहे हैं। महाराज जी, बचपन में हमने उन्हें सुना था कि सपना होता है, ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, बड़े बड़े मतलब पद पाना, बट वो पाने के बाद भी वैसे ही निरंतरता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हमारे अंदर की मन की बात जांची जाए ना, तो ये पहले 100 चाहता है, 100 रुपया मिल जाए तो 1000 चाहता है, 1000 मिल जाए तो लाख चाहता है, लाख मिल जाए तो करोड़ चाहता है, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहता है, अरब मिल जाए तो ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसे ही ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, अशांत रहता है। अगर वो शांत होता है तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवत लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो और सारे कार्य भगवान को अर्पित करो, तब बच्चा शांति मिलेगी। भगवान, मेरा एक अंतिम ड्रीम बच गया है। मैं अब चाहता हूँ कि मतलब माता रानी की, राधा रानी की चरणों की सेवा भक्ति करूँ। तो आपको गुरु रूप में मैंने स्वीकार कर लिया। माता रानी ने ही 2 दिन पहले आपके लिए भेजा, तो बहुत मैं घर पे रोया था। मैंने सब चीज छोड़ कर एक अंतिम ड्रीम मैंने मतलब बना लिया है कि आप एक बार, मतलब मैंने आपके गुरु मान लिया, आप एक बार कह दो कि तुम मेरे शिष्य हो, निरंतर नाम जप। नहीं, सब मेरे बच्चा, देखो ऐसे कहना जैसे है ना, आप लोगों की भावना बहुत उत्तम है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो ये मैं नहीं कह सकता। तुम मेरे प्रभु हो, शिष्य भाव से आए हो, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम मेरे शिष्य हो डायरेक्ट ये हम नहीं कह सकते। तुम मेरे प्रभु हो, इस रूप में आए हो, ये हम कहकर प्रणाम करते हैं आपको। और जो आपका प्रश्न, जो आपको आवश्यकता है, जो हमें गुरु प्रताप से मिला है, वो आपको देने के लिए तैयार है। अपने मुख से कह दीजिए कि हाँ, ये निरंतर जपो, कोई रात जो भी आप। हाँ, अब देखो, जब हम अपनी बात हृदय की कहेंगे तो हमारा जीवन धन राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो, जो तुम्हें प्रिय हो इसमें खूब जपो, ये हमारा जीवन है। पर्सनल एक होता है ना, अब जैसे दवाई मांगी जाए कि ये दवा दे दे तो वो दे दिए, लेकिन उससे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तब फिर अपनी बात बताए। तो ऐसे ही भवरोग की दवाइयां बहुत से साधन है, लेकिन जब पूछे आपको क्या पसंद है, तो राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरी पूर्णता इसी से आ जाती है। राधा नाम कार्यम हिन दिन मिलतम साधना घी सकोटि। जो राधा राधा ऐसा रटते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, ऐसा प्रेम प्रकाशित हो जाता है। तो खूब जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। और जो प्रश्न आपको हो, कभी एकांतिक में आकर उसका समाधान ले लिए, नाम जप करो। गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति की इच्छा होना बहुत दुर्लभ बात है। 83,99,999 योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिला है, तो इसका
यही एक अंतिम है कि हाँ बिल्कुल, अब इससे नीचे न गिरा जाए, इससे नीचे न गिरा जाए। अगर अवसर भी मिले तो अगला जन्म हो और हम फिर भजन करें, अगर हमारा अधूरा रह जाए, पर हम ऐसे जन्म न ले सुअर कुत्ता के कि जिसमें हम भगवान का भजन न कर पावे। फिर जन्म मिले, जैसे इतनी ऊंचाई में आ गए, अब इससे नीचे न गिरा जाए, तो इसीलिए भजन करो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अगला जन्म ही क्यों ले, पर अगला जन्म भी हो तो भगवान के भक्तों का सानिध्य मिले और पुनः भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त हो, अन्य योनियों में न जाना पड़े। नहीं तो बड़ा कष्ट है। भजन बहुत बचाता है दुखों से। नहीं, ऐसा जीवों के साथ दुर्गति है, कैसे तुम्हें जिंदा पशुओं को जला करके लोग खा रहे हैं। इतना राक्षसी व्यवहार बढ़ गया है। जिंदा ऐसे पशु को जो वो तड़प रहा है, घंटों में मर रहा है, और इसके बाद वो जिंदा पशु क्या करते हैं उनको साथ साथ फल क्यों नहीं देता फिर भगवान? बस यही तो बच्चा कुछ कानून का विधान है। जैसे अब मान लो साथ साथ यहाँ दंड मिलने लगे ना, अब ऐसे कानून नहीं है। अब वो पहले चलेगा 2-4 साल मुकदमा चलेगा, 25-25 साल तक बच्चा मुकदमा चलता है, 25-25 20-20 साल, इसके बाद सजा होती। आश्चर्य की बात है। तो अब समझो यहाँ किया हुआ कार्य का दंड प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। प्रारंभ से जलना हृदय से शुरू हो जाता है, फिर वो केस बनता है, फिर मुकदमा चलता है, फिर जीवन। एक ऐसे करोड़ों असंख्य अपराध हमारे पूर्व जन्म के भी हैं, पर ये इतना बड़ा हिसाब किताब है कि मिलता तो है बच्चा। जैसे बंद कार और आग लग गई तो अब निकल नहीं पाए, पूरा परिवार जल गए। जैसे कार में बैठे खूब गाना सुनते चले यार, ट्रक के नीचे पिचक के मर गए। अब आपको लगता है अरे यार ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराध पूर्व में ऐसा जीवों के साथ किया, अब वो दंड कर्म आकर के दे रहा है। अब हम जानते नहीं, कर्म कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, दंड तो मिलता है, पर अगर ऐसे मिलने लगे जैसे आप कह रहे हो कि इस कर्म का फल ये, तो लोग डर जाए, सुधर जाए। पर वो सिस्टम इतना बड़ा है कि अपने यहाँ भारत में नहीं हो रहा ना। अपने यहाँ कहाँ सिस्टम है? मतलब चोरी करेगा महीनों जे दौड़ भाग और फिर कहीं उसका जज के द्वारा तब सजा होगी। हिंसा करेगा तो 10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ऐसे ही भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हो सकता है कि जो कर्म आज हुआ है वो किसी 10वें जन्म में जाके हमको दंड दे, जिसको हम जानते भी नहीं कि हमसे अपराध बना है, पर वो मिलेगा जरूर, अवश्य में भोक्तव्य। बहुत अत्याचार पशुओं के साथ होता है, बहुत जीवों के साथ अत्याचार होता है। देखो जैसे देखा, जैसे सूकर आदि है ना, उनको ऐसे बांध दिए और ऐसे चाकू घुसेर दिए, और वो खून निकला, घंटों तड़प रहे, घंटों में मर रहे, कितना कष्ट। वो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो अब ये जो कर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे ही भूने जाएंगे। माया ऐसे ही भूनती है। बिजली का करंट लगा, जिंदा आदमी ऐसे जल गया, ऐसे कपड़े की तरह। कौन है ये वही है जो जिंदा जला के खाए थे किसी जन्म में, तो भगवान ने देखो ऐसे जिंदा भून दिया। हर कर्म भोगना पड़ेगा जीव को, इसलिए बहुत सा 1 मिनट का कर्म हो सकता है कि 1 जन्म बर्बाद कर दे। 1 मिनट का कर्म, और 5-10 मिनट में तो हिंसा में विचार होता है, पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है कि नहीं। किसी को कहता हूँ ना मत खाओ, तो कहते, मैं बोलता हूँ गुरु जी को सुनो मत खाओ इन चीजों को, बोलते खा पी के तो मरना है। अच्छा, मरने के बाद छुट्टी हो जाए तो चलो ये भी बात समझ में आ जाए, लेकिन मरने के बाद फिर जन्मना है और फिर वो कर्म भोगना है, वो अज्ञानी जीव नहीं जानते बच्चा। अलका जी, राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बार आपने अपने सत्संग में कहा था कि भगवान सबके दिल में ही मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। आज तक हमारी दुर्गति नहीं रुकी, नाम जप से हमें अपने अंदर उन्हें जगाना है। मेरा प्रश्न है कि क्या हम अपना सारा ध्यान दिल में केंद्रित करके नाम जप करके करें जिससे मौनी बाबा शीघ्र जाग जाएं, या कोई विशेष उपाय है महाराज? जब सामने नाम का दर्शन हो और हृदय में अंतर आवाज हो नाम की, और अंदर से ही कान सुने, तो बहुत जल्दी ऐसा भजन भगवत प्राप्ति कराता है। पर ये अंदर अंदर की बात है कि हृदय से वही नाम राधा राधा, ये तुम वाणी से बोल के कह रहे हैं, आंखों के सामने वही दिखाई दे रहा है, कान वही सुन रहे हैं, और ये निरंतरता, अव्यावृत भजनात् अखंड निरंतर, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि,
पातंजलि जी कह रहे हैं, यदि ये नाम या मंत्र दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक निरंतर जपा जाए तो फिर स्वयं चलने लगता है, और जब ये चलने लगता है तब आनंद, अद्भुत आनंद, और उसी आनंद में आनंद सिंधु भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मते घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन करने से ही भगवदानंद की अनुभूति होती है, और भगवदानंद में छके हुए को ही भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है। खूब अंतर ही अंतर नाम जप करो, हृदय से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए, निरंतर नाम चल रहा, कार्य शरीर से हो रहे हैं। ऐसे भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। और धन्य भाग है कि आप भगवत प्राप्ति की तरफ इच्छुक हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कहाँ, ना तो कोई मार्ग चलना चाहता है और ना भगवत प्राप्ति की इच्छा है। बस अगर इच्छा है तो वही मैं, तू, मेरा, तेरा, भोग, वासनाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, उसका नाम कैसे हो गया, उसकी टांग खींच ली जाए। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है, ये धर्म वो धर्म, ये लड़ाई वो झगड़ा। अरे भैया, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, अपने अपने हिसाब से चल के भगवान को प्राप्त कर लो। बस सबका पिता ढूंढोगे ना तो एक ही मिलेगा, एक ही है सबका पिता, पूरे चराचर का वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, वही बने, दूसरा कोई। तो खूब बढ़िया नाम जप करो और इस शरीर से मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये इस जीवन का लाभ है। धन्य है जो इस जन्म में भजन में लग गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नहीं भाई, बहुत प्रपंच है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भक्ति का रूप रख के हम भजन ही कर लेंगे। नहीं, बहुत ही माया विचित्र है, टांग पकड़ के खींच लेती है अपने में, प्रपंच में। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हम भक्ति में बढ़े तो उतना दृढ़ चरण स्थापित करें कि हमें माया घसीट के पुनः काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में न डाल दे। बहुत विचित्र। और इस मार्ग में चलने वाले को एक और परिपक्वता रखनी होगी कि हमारी कोई प्रशंसा करे ऐसा कभी सोचे ना, क्योंकि उपहास होगा, निंदा होगी, अपमान भी हो सकता है। अगर आप इसको सह गए तो भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति करने वाले को ये मजबूत हृदय रखना पड़ेगा कि हमें कोई भजनानंदी कहे, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई वाह वाह करे, अगर ये भाव लेके चलोगे तो फेल हो जाओगे, रोने लगोगे। ऐसी माया है विचित्र, वो प्रश्न ऐसे रख देगी कि रोने लगोगे। क्योंकि बड़े बड़े भक्तों की निंदा हुई है तो अपने तो भक्ति में चल ही रहे, अपमान हुआ है, बड़े बड़े प्रहार हुए हैं भक्तों के ऊपर। तो ये हमको पहले से तैयार रहना है। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख देने वाले हैं वो हमारे कर्म ही हैं, ये मान करके हम चुपचाप सहन करें, नाम जप करें और आगे बढ़ जाएं। और क्यों में वो तर्क वितर्क तो फंस जाओगे। माया बहुत प्रवीण है, निकलने नहीं देती, बहुत घेर के वो अपने अंदर में रखती है। माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। भगवान का विस्मरण हो जाए, अहंकार आ जाए, जगत अच्छा लगने लगे, यही माया का प्रभाव है। और जगत अच्छा ना लगे, अहंकार दीनता में बदल जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, यही भक्ति का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव। चलो खूब आनंद से चलो, बहुत बढ़िया। प्रवीण झज्जर जी, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया था, वैसे हमारा भी दे सकते हैं जैसे उनका दे साथ रहे दिया। हैं, दे रहे हैं बच्चा, वही साथ दे रहे हैं। जी, उन्होंने तो माया से भी बहुत प्यार था ना। नरसिंह ने माया से भी तो बहुत प्यार था। नहीं, नरसिंह को गोविंद के सिवा कुछ प्यार नहीं था। आपने शायद अभी नरसिंह जी को समझा नहीं, इसलिए भक्तों को समझना तो बहुत कठिन है। आप हमको एक पॉइंट बताओ जिसमें नरसिंह को माया से प्यार तुम्हें लगा हो। जैसे कि वो मतलब कि पंडित का भेष बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। मैंने पढ़ा है गुरुजी, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए यही आया था। जैसे वो नहाने गए थे गंगा जी के घाट पे, तो पंडित जी का भेष बना लिया था, 1 रुपए मांग रहे थे उनसे, तो बोल रहे कि पाई पाई का भी 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं था ही नहीं, नहीं दूंगा, नहीं था ही नहीं बच्चा। बैलगाड़ी मांग के ले गए थे। जब भात भरने बेटी के यहाँ गए थे तो टूटी बैलगाड़ी थी, 8-10 संत थे कीर्तन करने वाले, फटे पुराने कपड़े थे, 1 पैसा था ही नहीं बच्चा। उनको माया से प्यार था, उनको गोविंद से प्यार था।
पैसा था ही नहीं, तभी तो भगवान मांग रहे थे। चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था ना फिर अपन। भगवान देखो उनको 50 बार मिले हैं, और उनको क्या, जो भगवान से प्यार करते उनके नेत्रों में भगवान रहते बच्चा, उनके नेत्रों में समाये रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान ने जो प्यार किया उसका एक कारण है कि भगवान के सिवा नरसिंह जी किसी से अपनापन नहीं रखते थे, ना पुत्र से, ना पुत्री से, ना पत्नी से। जब पुत्र पधारा ना तो नाच पड़े, गोविंद की वस्तु गोविंद ने ले लिया। बेटी के यहाँ भात भरने गए, कुछ नहीं था, स्वयं ठाकुर जी भात भरने गए। हाँ ऐसा तो बच्चा क्या होता है, हम लोग संत महापुरुषों को समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन हो जाता है। कलयुग में भी हो सकता है ऐसा। हाँ बच्चा, कलयुग में तो हुआ है, ये कलयुग में तो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वापर में जब अंतिम चरण चल रहा था तो मुचकुंद का नाम सुना होगा। अब तुम बच्चा शास्त्र ना पढ़े हो तो पर सुन लो, कथा है भगवान की। तो वो इतने बलवान थे मुचकुंद नाम के राजा कि देवराज इंद्र ने उनको दैत्यों से संग्राम के लिए अपनी सेना में लिया, तो उन्होंने बहुत बलपूर्वक दैत्यों को परास्त किया। जब देवराज इंद्र की विजय हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो उनका इस समय मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो गुफा में जाकर के लेट गए। तो देवराज इंद्र ने आशीष दिया था, वरदान, कि अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब मथुरा में थे ना तो ये जरासंध कई बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षोणी सेना लेकर के कई बार। भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण से छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख मलेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन। तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तो इसे लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे, वो पीछे पीछे भागा। भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे, जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया। और थोड़ा पीछे था, भाग के गया तो उसने कहा अच्छा हमको यहाँ दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके और सो रहा है। एक चरण प्रहार किया कालयवन ने, ये चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया कालयवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें। तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं, वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य।